कि ये वजीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के जो मीडिया सेल ऑपरेट कर रही हैं वो वजीर-ए-आज़म की साहबजादी हैं, और ये फवाद हसन फवाद के जरिए इस खबर को लीक किया गया। अच्छा, नतीजा उसका ये है कि अब तक 3 लोग कुर्बानी की भेंट चढ़ चुके हैं जी, और कोई इत्मीनान भी उसके बारे में नहीं है और सजा भी कोई नहीं है। अगर ये एक क्राइम था पाकिस्तान के खिलाफ या पाक फौज के खिलाफ, तो उसको कोई यानी किसी को मनसब से हटा देना तो ये बहुत कम दर्जे की एक समझ लें सजा है। यानी तारिक फातमी साहब को हटाया है तो उन्हें दूसरी असाइनमेंट दे दी है। इसी तरह जो सेनेटर साहब हैं वो सेनेटर के सेनेटर हैं, इसी तरह जो राव तहसीन साहब हैं वो किसी और जॉब पे चले गए हैं। सबका मुंह बंद कर दिया गया। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई इसमें खुफिया बात। दूसरी बात, मैं ये समझता हूं, हम ये समझा करते थे, जनरल साहब तशरीफ फरमाएं अगर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि भाई फौज फौरन गिरफ्त करती है और कभी ऐसी बात को जाने नहीं देती। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये मेरे ज़हन समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतनी पाक फौज की अहानत हो, पाकिस्तान की अहानत हो, दुनिया भर में हमारा एक तमाशा लग जाए, नरेंद्र मोदी जो नैरेटिव लेके पूरी दुनिया के अंदर सेल करने की कोशिश कर रहा है वो हमारी सरकार का नैरेटिव हो, तो बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा पाक फौज का हौसला है कि उसके बावजूद दे आर वेरी कंपोज्ड और बिल्कुल कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर रहे हैं। तो आपको याद होगा, आई डोंट नो मतलब एक ट्वीट से आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन देन व्हाट? आपको याद है ये पहले चौधरी निसार ने कहा कि 3 दिन, फिर कहा 35 दिन, 7 माह हो गए हैं, 7 माह। इसलिए जो क्राइम हो चुका हुआ है, क्रिमिनल्स जो हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं।